ज्ञात था ऐसा कुछ होगा। अब तो मेरे धैर्य ने भी सीमा लांघ दी है। मुझे कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। दैत्यों का ये संकट दैत्यों की माता के कारण उत्पन्न हुआ था ना। अब देवताओं की माता ही देवताओं को इस संकट से मुक्त कराएंगी। मुझे माता के पास जाना ही होगा। माता का स्मरण इतने युगों में प्रथम बार करते हुए देख रहा हूं आपको देवराज, किंतु आप कदाचित भूल रहे हैं या आपकी माता इस समय साधना में लीन है। माता प्रतिपल मेरे मन में वास करती हैं और मुझे भली भांति ज्ञात है कि मां की साधना में बाधा नहीं आनी चाहिए, किंतु उनका हस्तक्षेप उनके पुत्र के लिए अति आवश्यक हो गया है और माता को मेरी सहायता करनी ही होगी। देवराज, दीदी तो अभी व्यस्त है, क्या आप इस वीणा का तार लगा देंगे? जीवन में संगीत निर्माण करने के लिए तार की दो छोरों की तरह बंधन को स्वीकार करना पड़ता है। तभी उसमें से संगीत निकलता है। यदि तनाव अधिक हो तो तार टूट जाता है। और तनाव पर्याप्त ना हो तो संगीत उत्पन्न ही नहीं होता। प्रत्येक सुर में महादेव की अनुभूति हो रही थी। उनकी उपस्थिति का आभास हो रहा था। मैंने इतना दिव्य संगीत आज से पहले कभी नहीं सुना। इतने वर्षों के उपरांत मेरे पुत्र को माँ की अनुपस्थिति की अनुभूति तो यहाँ लेकर नहीं आई है। कष्ट होने पर
संतान तो सदैव माँ के पास ही आती है ना। केवल कष्ट होने पर ही संतान को माँ का स्मरण हो, ये भी तो उचित नहीं है ना। अब क्या सहायता चाहिए? नहीं, पहले आप वचन दीजिए, मैं जो भी बोलूंगा आप करेंगे। मैं उतना ही कर सकती हूँ जितना एक माँ के लिए संभव होगा। माँ, महादेव ने आपके पुत्रों के साथ घोर अन्याय किया है। केवल सोमनाथ पर जल अर्पित कर दैत्यों को स्वर्ग प्रदान किया जा रहा है। स्वर्ग? अब स्वर्ग और नरक में कोई अंतर ही शेष नहीं रहा माँ। और वो असभ्य दैत्य भी स्वर्ग की गरिमा को भंग करते जा रहे हैं। लोभ, अनैतिकता, उद्दंडता, उत्पात, ये सब स्वर्ग में संक्रमित हो रहा है मां। और वो दैत्यराज, जानते हैं उन्होंने क्या किया? वो मेरे सिंहासन पे जा बैठा और मुझसे आधा आधा बांटने के लिए कहा। जब मैंने विरोध किया तो कहता है कि मुझे भी स्वर्ग का स्वामी बनना है। उसकी प्रक्रिया क्या है? वो मेरा स्थान लेना चाहते हैं मां, मेरा स्थान। महाराज देखिए, प्रजा के मुख पर श्रम करने की सुखानुभूति देखिए। यही सुखानुभूति उत्पादन और उपज में प्रत्यक्ष हो रही है महाराज। पड़ोसी राज्यों से कहीं अधिक अनाज भर गया है हमारे भंडार गृह में महाराज। व्यापार में वृद्धि हो रही है, राजकोष में पूंजी भरती जा रही है। कहीं हमारी प्रजा अब भी दुखी तो नहीं कि मैंने उन्हें भक्ति के मार्ग से पृथक कर दिया? कुछ व्यक्ति तो हमेशा यही कहेंगे महाराज, किंतु अधिकांश प्रजा आपके दिखाए मार्ग का अनुसरण कर संतुष्ट है। महादेव के आनंद वन में मनुष्य को अब समझ आ रहा होगा कि संतोष और सफलता के हेतु भक्ति का मार्ग अनिवार्य नहीं, परिश्रम का मार्ग कितना सरल है, कितना स्पष्ट है। जितना परिश्रम उतनी उन्नति। किंतु भक्ति के मार्ग में भक्ति के अनुपात फल मिलेगा ही, यह सुनिश्चित तो नहीं। आप देखते जाइए मंत्री महोदय, मेरी शक्तियों से और मेरी प्रजा के परिश्रम से काशी सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित होगा। आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। ऐसा कुछ विशेष जो आपको अधिक प्रिय हो? स्वच्छ मन से जो भी अर्पित करोगे मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। व्यापारी तो मैंने बहुत देखे हैं, किंतु आप जैसा नहीं। मैं प्रसन्न हूं कि आप जैसे पवित्र मन के स्वामी से इस जीवन काल में मेरा परिचय हुआ। वैश्यनाथ जी यहाँ पर वास कर रहे हैं। मैं भी उनकी भांति व्यापारी हूँ, क्या उनसे भेंट हो सकती है? अवश्य, आइए। आइए, ये वैश्यनाथ जी है, आप इनसे भेंट कीजिए, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ।
नंदीग्राम में आपका स्वागत है देवर्षि। नारायण नारायण। मुझे पता था, मुझे अन्य कोई पहचाने न पहचाने, महादेव अवश्य पहचान लेंगे। ऐसे ही आप कभी बिना कारण कुछ नहीं करते देवर्षि। नहीं, नारायण की बड़ी इच्छा थी कि माता पार्वती की मनोवस्था से आपको अवगत कराऊं, और दूसरा नारायण नारायण। प्रभु, काशी में जो हो रहा है, स्वर्गलोक में जो हो रहा है, और मंदराचल पर माता, इन तीनों परिस्थितियों से आप भली भांति अवगत हैं। अब ये तीन परिस्थितियां सृष्टि के लिए कितनी संकटकारी हैं, ये भी आप भली भांति जानते हैं। आप इन तीनों परिस्थितियों में कोई भी हस्तक्षेप न करके यहाँ नंदीग्राम में एक गणिका को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। मैंने कहा ना देवर्षि, आप बिना कारण कभी कुछ नहीं करते। संसार में, समाज में व्याप्त विष का उपचार करना विश्व वैद्य का ही दायित्व होता है। और देवर्षि, समस्या छोटी या बड़ी नहीं होती, समस्या को देखने का दृष्टिकोण क्या है, ये उस पर निर्भर करता है। उसी प्रकार प्रत्येक समस्या के समाधान का एक उचित समय होता है। यहां नंदीग्राम में महानंदा की समस्या का समाधान यही था, और इस तथ्य को परिवर्तित करना स्वयं महाकाल के लिए भी संभव नहीं। धन्य है प्रभु। निसंदेह मेरी सोच सीमित ही है। उत्तर तो मुझे मिला भी और नहीं भी। यदि कुछ जिज्ञासा शेष रहे तो आपके आते रहने का कारण भी बना रहेगा। धन्य है प्रभु, धन्य है। नारायण नारायण। इन दैत्यों को स्वर्ग से बाहर निकालने का मार्ग बताइए ना। आप हम देवताओं को दैत्यों से मुक्त करा दीजिए। आपके पुत्रों का अस्तित्व संकट में है मां। हमारी रक्षा कीजिए ना मां। तो तुम्हारे अनुसार इस संकट का कारण दैत्य है? कहीं ना कहीं भूल दोनों ही पक्षों से हुई होगी। हुई होगी या हुई है? हुई है। ये भूल मुझसे भी हुई है। महादेव ही तुम्हारी सहायता कर सकते हैं पुत्र। उनके दिए हुए वरदान का ही तो फल है ये। वो क्या सहायता कर पाएंगे? दूसरा विकल्प आदिशक्ति है। वो मां है और एक मां की बात को वो अवश्य समझेंगी।